खबर है, अफगानिस्तान ने युद्ध क्षेत्र की ओर भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। अफगान सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस बार वो पाकिस्तान की सैन्य हुकूमत को करारा और निर्णायक जवाब देंगे। तो अफगानिस्तान ने तैनाती बढ़ा दी है। हथियारों की बड़ी खेप जो है वो बॉर्डर की तरफ रवाना कर दी है। युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। और बड़ी खबर है, अफगानिस्तान ने ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमला कर तनाव बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच जारी तनाव पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ओपन वॉर लड़ेगा। तो अफगान के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान है और इसी बीच पाकिस्तान सरकार के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को फिर से धमकी दी। अपने इजराइल दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने इजराइल के साथ वो डील कर ली है जिसमें मुनीर और शहबाज की रातों की नींद उड़ गई। दोनों देशों के बीच करीब $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई, जो दुश्मन देशों के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। इसमें आधुनिक मिसाइल, ड्रोन इक्विपमेंट भी शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने अपने बयान से आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। यानी साफ तौर पर आतंकिस्तान के जनरल मुनीर को चेतावनी है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते ने मुनीर की डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। इस बीच दोनों देशों ने कई अहम आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत इजराइल संबंध और मजबूत हुए। पाकिस्तान के कराची में एक कपड़े की फैक्ट्री में भयावह आग से कोहराम मच गया। आग से पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और हर ओर तबाही का आलम। भयावह आग से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। आग बुझने की बजाय और तेजी से फैलती जा रही है। भयंकर आग की तस्वीरें कराची के इंडस्ट्रियल एरिया की हैं, जहां अचानक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। फिलहाल फैक्ट्री के अंदर आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भीषण जंग जारी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान की 19 सैन्य पोस्ट पर कब्जे और 55 सैनिकों को मारने का दावा। पाकिस्तान की ओर से भी अफगानिस्तान पर किए जा रहे हमले। जिनेवा में अब सोमवार को होगी ईरान अमेरिका के बीच चौथे दौर की बातचीत। तीसरे दौर की बैठक को अरागची ने बताया अच्छा, बोले कुछ पॉइंट्स पर बनी है सहमति। इजराइल दौरे से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सफल रहा पीएम मोदी का इजराइल दौरा। भारत इजराइल के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में रचा इतिहास। यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर एमओयू साइन। जापान दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री योगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला। त्योहार पर यूपी में फूड एंड सेफ्टी विभाग की शहर शहर छापेमारी। सहारनपुर में बरामद हुआ 1000 लीटर सिंथेटिक दूध और 5 क्विंटल खराब पनीर। यूपी के हरदोई में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। भीषण ब्लास्ट से मकान का बड़ा हिस्सा ढहा। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास से बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। बीएसएफ ने एक ड्रोन, 5 पिस्टल, करीब 325 कारतूस जब्त किए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली की जेएनयू में फिर बवाल। यूजीसी नियम लागू करने, वीसी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कई प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के राउंड में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। जिम्बाब्वे से मैच जीत भारत ने अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार